Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So this video is all about how you can apply on a Naukri.com and also how you get a 10 to 20 calls per day from Naukri.com. So this video is all about that thing. So let's just further started with the video. सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या जो अभी जिन्होंने रिसेंटली पास आउट किया है तो मैं उनके लिए बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले अपना Naukri.com पे एक प्रोफाइल अपना क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले आपको वहाँ पे रजिस्टर करना है, उसके बाद अपने क्रेडेंशियल्स के थ्रू आपको वहाँ पे लॉगिन कर देना है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको अपनी 100% प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो 100% प्रोफाइल में आपको अपना नेम और जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं या फिर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, लाइक अगर आपने अपने कॉलेज के टाइम पे कोई इंटर्नशिप करी है या कोई सेल्फ प्रोजेक्ट भी आपने बिल्ड किया है, तो वो अपने Naukri.com की प्रोफाइल पे मेंशन कर दो। एंड ऑल्सो अपना रिज्यूम फटाफट से बना लो और उसको अपडेट कर दो। वहाँ पे जो भी आपका वर्किंग एक्सपीरियंस वगैरह है सबके साथ आप वहाँ पे अपडेट कर दो। तो पहली चीज़ तो आप ये चीज़ कर लो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्रोजेक्ट के अगर मैं प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँ तो प्रोजेक्ट के बारे में बहुत पहले तो आप उसमें टाइमिंग लिखो कि आपने किस लाइक कि अगर आपने मान लो मई टू जून आपने कोई प्रोजेक्ट किया तो लिख दो मई 2025 टू जून 2025। तो उससे भी बहुत बेनिफिट होगा। और आपको प्रोजेक्ट का पूरा टाइटल लिखना है, उसके बाद फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन पूरा प्रॉपरली आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है। और जिस चीज़ जैसे अगर आपने कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट बिल्ड करी है तो उसमें आपने कौन कौन सी स्किल्स पे वर्क किया है, लाइक कि आपने कौन कौन सी लैंग्वेज पे वर्क किया है या आपने कौन सा डेटाबेस यूज़ किया है या और आपने उस पर क्या क्या इन्हेंसमेंट किया है। अगर आप फ्रंट एंड का कोई कर लो तो आपने उसको क्या क्या फंक्शनैलिटी दिया है, कैसा उसका यूआई रखा है, जो भी आप डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो वो लिख दो। अगर आपको पर्सनल समझ में नहीं आ रहा है तो आप ChatGPT की हेल्प लिख लो और उस कि वहाँ से थोड़ा थोड़ा हेल्प लेके आप अपना जो प्रोजेक्ट के बारे में है वो लिख सकते हो। तो ये हो गया। और रिज्यूम भी आपको अपडेट कर लेना है। तो ये तो हो गया जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो क्योंकि उनको तो सबसे पहले प्रोफाइल ही बनाई। उसके बाद जिनकी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है और उनको ये चाहिए कि उनको 10 to 20 कॉल्स नहीं आ रहे होते, क्योंकि हम प्रोफाइल तो बना लेते हैं लेकिन हमें अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी जो है उनको कॉल्स ही नहीं आ रही होती हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अपनी प्रोफाइल को 100% अपडेट ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपनी प्रोफाइल को 100% अपडेट करना है। और क्या करना है, एक जो टिप है मेनली आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल को डेली अपडेट करना है। लाइक अगर आपने कोई रिसेंटली 8 डेज़ में कोई भी स्किल सीखी है या आपने सेल्फ मेड कोई भी प्रोजेक्ट भी बनाया जिसको आपको लगता है कि आप उसके बारे में बोल सकते हो, या अगर इंटरव्यूअर जो है आपसे पूछता है तो आप उसके बारे में बता सकते हो, तो आपको वो की स्किल्स वहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये तो हो गई टिप। उसके बाद अगर आपने कुछ भी नहीं किया, आपके पास कोई भी न्यू स्किल नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, अपना जाके Naukri.com में बस आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी रिक्रूटर आएंगे या जो भी बंदा आएगा आपको प्रोफाइल सर्च करने के लिए तो उसको दिखेगा कि दैट दिस पर्सन इज़ अपडेटेड प्रोफाइल टुडे, सो दिस विल रियली हेल्प यू टू गेट अ जॉब। सो ये तो हो गई बात। उसके बाद अभी हम जानते हैं कि जो हमारा Naukri.com है वो किस एल्गोरिथम पे वर्क करता है। तो जो हमारा Naukri.com है वो बेसिकली 2 लोग के लिए वर्क करता है। एक तो हम हो गए जो मैं और आप, यानी कि हम हो गए एप्लीकेंट जो कि हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। और एक और पर्सन है जो कि रिक्रूटर है, जिनको हमारे और मेरे और आपके जैसा कोई बंदा मतलब कि कोई पर्सन चाहिए अपनी जॉब के लिए जिसको वो हायर कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद तो ये हो गई जिस एल्गोरिथम में जो है Naukri.com जो है वो वर्क करता है, ठीक है। ये तो बात हो गई इस चीज़ की। उसके बाद क्या करना है आपको वहाँ पे जैसे कि आप अपडेट जैसे कि हम क्या करते हैं, हमने वहाँ पे सर्च किया जॉब और हम वहाँ पे अपनी लोकेशन भी चूज़ कर सकते हैं कि मुझे किस किस लोकेशन के लिए जॉब चाहिए, ठीक है।
ये हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से भी सोचना है, ठीक है। तो क्योंकि आपने अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई किया तो आपको क्या करना है, विद इन 1 और 2 डेज़ अगर कोई जॉब पोस्ट हुई है तो आपको उसी में अप्लाई करना है। क्योंकि आप समझो कि आप जो 30 दिन पहले अगर किसी ने पोस्ट डाली है जॉब के लिए किसी रिक्वायरमेंट के लिए, तो आपको उसमें अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी उनको कोई पर्सन मिल गया होगा। तो ये है। तो सेम, क्योंकि अगर आप रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो उनको भी बंदे की जल्दी ही रिक्वायरमेंट होती है किसी जॉब प्रोफाइल के लिए। तो इसलिए भी वो लोग भी फटाफट से अगर कोई पोस्ट डालते हैं तो वो भी सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं किसी भी जो भी उनकी रेलिवेंट स्किल्स या फिर रेलिवेंट जॉब से मैच कर रहा होता है। सो ये तो हो गई कि आपको रिसेंटली जितनी भी जॉब पोस्टेड हैं उसके लिए आपको अप्लाई करना है। और एक दूसरी टिप ये है कि जो भी आप अपनी स्किल्स डाल रहे हो किसी जॉब के लिए, मान लो कि मैं एक बैकएंड डेवलपर हूँ और मैं मेनली जो मैंने काम किया है वो Node.js के लिए किया है। तो मेनली जो मैं अपनी स्किल्स डालूँगी वो Node.js सबसे पहले मैं Node.js डालूँगी, फिर मुझे जावास्क्रिप्ट आती है वो डालूँगी, फिर उसमें जितनी भी लाइब्रेरीज़ में मैंने वर्क किया है वो सब डालूँगी, फिर मेनली जो डेटाबेस के साथ मैंने वर्क किया है वो डालूँगी। तो आपको अपनी जॉब प्रोफाइल के लिए रेलिवेंट स्किल्स डालनी है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जब वो कैंडिडेट को सर्च करते हैं तो वो अपनी रेलिवेंट स्किल्स देखते हैं कि वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस रेलिवेंट स्किल्स के क्राइटेरिया में आप आते हो या नहीं आते हो। तो ये तो हो गई स्किल्स की बात। सो यही कुछ टिप्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करना था एक जॉब को अप्लाई करने के लिए इन naukri.com। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ऐसे ही आगे वीडियोस चाहिए या आपको चाहिए कि मैं कोई अपने प्रोजेक्ट्स डिस्क्राइब कर सकूं या आपको कोई हेल्पफुल चाहिए जॉब के रिगार्डिंग, सो प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड ऑल्सो आप मुझे कुछ आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हो कि जो मैं आगे आने वाली वीडियो अपनी बना सकती हूँ। So if you like my video, please subscribe my channel and share with all the college students and subscribe to my channel. Bye bye. Thanks for watching.